गया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने। आपके साथ साथ मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को भी, जो मेरे छोटे भाई भी हैं, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत उतार चढ़ाव आए, बड़े नशेब व फराज आए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब माशाअल्लाह पूरे इस्तेकाम के साथ खड़े रहे। मेरे दरमियान और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान इस रिश्ते में दरारें डालने की कोशिश की। आफरीन है कि वो डोले नहीं, ना झुके ना बिके। नवाज शरीफ 6 साल बाद दोबारा मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को पार्टी सदारत संभालने पर मुबारकबाद, गले लगाया, बोसा दिया। नवाज शरीफ ने अपने इंतखाब के बाद खिताब में कहा, साकिब निसार ने जिंदगी भर के लिए नाअहल करार दिया था, कारकुनों ने फैसला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। बुलाएं साकिब निसार को और दिखाएं कारकुनों का फैसला। मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, तुम्हारे बेटे से तो नहीं मांगी थी। मेरे और शहबाज शरीफ के दरमियान दरारें डालने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ को पेशकश की गई, नवाज शरीफ को छोड़ें और वज़ीर आज़म बन जाएं। शहबाज शरीफ ने ऐसी वज़ारत उज़्मा को ठोकर मार दी। रहनुमा और कारकुन हर आजमाइश पर पूरे उतरे, कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। इमरान नियाज़ी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। 25 करोड़ अवाम इंशाअल्लाह तुम्हारी साजिशों को अपने पाँव से रोन देंगे, कुचल देंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। जुल्म और ज्यादती और छीना झपटी आपके साथ 2017 में की गई। बानी पीटीआई की साजिशों को आवाम अपने पांव तले रोन डालेंगे। नवाज शरीफ सुरखरू हो गया, निकालने वालों के मुंह काले हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कानूनी की जनरल काउंसिल इजलास से खिताब, कहा नवाज शरीफ को मुल्क की खिदमत करने पर जबरदस्ती कुर्सी से हटाया गया। सजा देने वाले भी कहने पर मजबूर हुए कि नवाज शरीफ से ज्यादती की गई। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान के लिए जानें लड़ा देंगे। नवाज शरीफ को 2017 में जबरदस्ती निकाला गया। 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को जितवाया गया। पाकिस्तान में दोबारा तरक्की ना आई तो कोई जज होगा ना सियासतदान। हम मिलकर कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान जरूर मुश्किलात से निकलेगा। जो अमानत दी गई थी आज नवाज शरीफ के सुपुर्द करती। लोड शेडिंग कम से कम की जाए, बिजली चोरी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लोड शेडिंग और बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात पर अहम इजलास। वज़ीर आज़म की लोड शेडिंग को कम से कम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत देते हुए कहा, शदीद गर्मी में लोड मैनेजमेंट की सूरत हाल में बेहतरी लाई जाए। मज़ीद कहा, ज़ाती तौर पर बिजली चोरी की रोकथाम पर पेशरफ्त का माहाना जायजा लूंगा। बिजली की ओवर बिलिंग कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान में ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के हवाले से हिकमत अमली भी जल्द अज जल्द तरतीब देने की हिदायत। सूरज का कहर शहरियों पर गजब बनकर ढाने लगा। शदीद गर्मी में लोगों का बाहर निकलना अजाब बन गया। मुल्क भर में सूरज सवानेज़े पर रहा। जनूबी पंजाब में गर्मी की शदीद लहर और हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। दूसरी जानिब कराची में मामूल से तेज समंदरी हवाएं चल पड़ी। उधर बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आज मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। स्पेन के बाद आयरलैंड और नॉर्वे ने भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। हस्पानवी वज़ीर आज़म कहते हैं कि फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत मकबूजा बैतुल मक़दस होगा। 1967 के बाद की फ़लस्तीनी सरहदों में तब्दीली तस्लीम नहीं करेंगे। फ़लस्तीनियों पर मुजालिम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अमन फ़लस्तीन का बुनियादी हक है। हमारा फैसला किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 146 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्पेन के वज़ीर आज़म के ऐलान का खैर मकदम। कहा, यह बैन अल-अक़वामी मंजरनामे पर मुस्बत पेशरफ्त और खुश आइंदामर है।
पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों पर। वज़ीर-ए-आज़म की चीन को पाकिस्तान में टेक्सटाइल सनतें लगाने की दावत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी सनतकारों और सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। उधर काबीना कमेटी बराए SIFC तश्कील। कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल। शहबाज शरीफ सरबराह होंगे। आर्मी चीफ और वज़राए आला भी शामिल होंगे। मुस्लिम दुनिया की पहली जोहरी ताकत का दिफा नाकाबिले तस्खीर। यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा। मुल्क भर में तकारीब का इनेकाद, शहर शहर रैलियां। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर पैगाम। कहा मुल्क की दिफा पर बैरूनी दबाव किसी सूरत कबूल नहीं। आए 9 मई के शरपसंदों को शिकस्त देने का अज़्म करें। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन का हथियार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी कम अज कम जोहरी डिटरमिनेंट्स की कौमी पॉलिसी बरकरार रखने की हामी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पाकिस्तान को अब इक्तसादी लिहाज से नाकाबिले तस्खीर बनाना हमारा मिशन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा यौम तकबीर कौमी ताकत के तमाम पहलुओं की इज्तिमाई काविशों की इलामत है। यौम तकबीर पाकिस्तान के जौहरी तजुर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। यौम तकबीर पर आज़म करते हैं मादर वतन के दिफा और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ये मौका 1998 में पाकिस्तान के एटमी तजुर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। मुसल्लह अफवाज और कौम उन तमाम लोगों की जद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करती है जिनकी वजह से पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। अशिया खुरोनोश के निर्ख मजीद नीचे आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुख्तलिफ अजला के अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा पंजाब के काश्तकारों के लिए बहुत बड़ा किसान कार्ड प्रोजेक्ट ला रहे हैं। गंदम खरीदारी में घपले होते थे, अब बराह रास्त किसान को सब्सिडी देंगे। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खाद से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास। खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी नकल हमल रोकने के लिए सख्त इक़दामात का हुक्म। कहा हर काश्तकार के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस्तेहसाल किसी सूरत कबूल नहीं। एक सोची समझी साजिश के तहत एक शख्स जेल में बैठा है और जेल में बैठकर वो शख्स के इंटरव्यू भी चल रहे हैं। जेल में बैठकर उस शख्स के आर्टिकल्स भी गैर मुल्की जरीदों में गोस्ट आर्टिकल्स भी छप रहे हैं और जेल में बैठकर वो ट्विटर पे मैसेजेस भी दे रहा है और वही शख्स जेल में बैठकर हुकूमतें भी बना रहा है, टिकटें भी दे रहा है। इमरान खान की लड़ाई जो है पीपुल्स पार्टी से नहीं है, PMLN से नहीं है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी इदारे से नहीं है, इसकी लड़ाई पाकिस्तान से है। जेल में बैठा शख्स इदारों और जजिस को धमकियां दे रहा है। इक्तदार में यह शख्स इदारों की तस्बीह करता था। सीनियर वजीर सिंध शर्जिलीना मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कल पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश की गई। जेल में कैद शख्स की दुश्मनी पाकिस्तान से है, मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बानी PTI मुल्क के हर इदारे को यरगुमाल बनाना चाहते हैं। फखर करते हैं 28 मई पे और ये कुछ 9 मई वाले, ये 9 मई इसका मतलब है जानबूझ के किया गया, सोच समझ के किया गया और उस वक्त वही 1971 को जेन में रखकर 9 मई किया गया लेकिन नाकाम हुए। अब ये सोच रखने वाले हम आज फिर अज़म करते हैं 28 मई को नाकाम हुए। शेख मुजीब इतना ही पसंद है तो PTI अपने दौर में कौमी हीरो करार दे देती। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं 9 मई के वाक़यात जानबूझकर सोच समझ कर किए गए। पाकिस्तान कामयाब होगा, 9 मई वाले नाकाम होंगे। मुल्क की मईशत चलेगी, गरीब का पहिया चलेगा।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने नैब कानून में तरमीम की मुखालफत करती सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि जिस्मानी रिमांड 14 से बढ़ाकर 40 दिन करना अफसोसनाक अमल है। फौरी वापस लिया जाए। माजी में इस काले कानून को शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। बहुत से बेगुनाहों को इसका शिकार बनना पड़ा। गर्मी की शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा। चोलिस्तान में पीने के पानी के टोबे खुश्क हो गए। खुशसाली के खतरात मंडलाने लगे। नकल मकानी का भी खदशा। चोलिस्तान में इंसान और मवेशी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। शहरियों की हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर पानी की फराहमी यकीनी बनाने की अपील। शदीद गर्मी में बेज़बान परिंदे ने ढाल पानी को तरसने लगे। गर्म मौसम में परिंदों के लिए पानी का खुसूसी एहतमाम करें। घर की दीवारों, छतों और बालकनी पर पानी के प्याले रखें। मानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील पर कल महफूज फैसला सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला महफूज कर रखा है। अदालत ने फैसले के लिए 29 मई की तारीख मुकर्रर कर रखी है। लाहौर में रोटी रिलीफ प्रोग्राम का दायरा मजीद वसी। रोटी और नान के बाद लाहौर में डबल रोटी की कीमतों में भी नुमाया कमी। 750 ग्राम डबल रोटी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 180 रुपये मुकर्रर। 400 ग्राम तक की डबल रोटी 95 रुपये में फ़रोख्त होगी। DC लाहौर का कहना है कि नई कीमतों पर फिल फौर अमल दरामद होगा। एशिया पैसिफिक जर्नलिस्ट फेडरेशन ने पंजाब की हत्या इज्जत बिल की मुखालफत कर दी। फेडरेशन की सदर सबीना का कहना है कि स्टेक होल्डर से मुशावरत न करने का अमल आज़ादी इज़हार पर कदगन की कोशिश है। आज़ाद मीडिया चौथा सुतून और मुतहरक जमहूरियत के लिए अहमियत का हामिल है। हत्या के इज्जत बिल पर दोबारा गौर किया जाए। स्टेक होल्डर्स को मुशावरत में शामिल किया जाए। इससे कम कुछ कबूल नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की शंघाई ताउन तंजीम की अदलिया सरबराही इजलास में शिरकत। इंतजाम इंसाफ की तरक्की, डिजिटलाइजेशन के इतलाक के मुश्तरका बयान पर दस्तखत किए गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की उज़्बेकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन से मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खूबसूरत घड़ी पेश की गई। कराची में मवेशियों की फीस के नाम पर 1.5 से 2 अरब की करप्शन का इंकशाफ। मुबैना तौर पर गैर कानूनी ठेके के इल्ज़ाम पर महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट और टैक्स कलेक्शन का ठेका एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया। मुतासरा ठेकेदार के मुताबिक ज़्यादा बोली लगाने वाली कंपनीज को नीलामी से बाहर रखा गया। 24 करोड़ रुपए लेकर ठेका गैर कानूनी तौर पर एक कंपनी को दिया गया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की तलाश। कई शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। शदीद गर्मी में शहरी बेहतरीन और सस्ता जानवर ढूंढने में मसरूफ। कीमतें आसमान से बातें करने लगी।